विरासती तंदूर पर हक किसका? दो भाइयों में होने वाली इस बहस में हुमायूं ने अपने चचा और इसके बेटों मुबीन और अवैस को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। बाद अज़ां स्कॉलरशिप पर सीए की तालीम हासिल करने वाला मुबीन जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। बड़े दिनों दे सन धमकियां देंदे पे सन भी पता सी जानो ही लाई जाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना मिस्री शाह में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका मुकदमा नंबर है 1393/22, जिसके मुद्दई मुकदमा है फैसल साहब, जो कि मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। फैसल साहब के घर पर मैं इस टाइम हूँ। एक तंदूर जो बाप दादा से चलता आ रहा है, उस तंदूर पर झगड़ा शुरू होता है और एक ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान लड़का मुबीन, जिसकी उम्र 20 से 21 साल है, सीए का स्टूडेंट है, इस झगड़े में छुरियां लगती हैं और जाँ भक हो जाता है। स्कॉलरशिप पर मुबीन पढ़ता था और एग्जाम्पल था बाकी स्टूडेंट्स के लिए अपने कॉलेज में। मुबीन की माँ जब से मुबीन इस दुनिया से गया तब की ये कागज़ लेकर हाथ मर बैठी है और कुछ कागजात इसमें बच्चे के कॉलेज के कार्ड्स हैं, कुछ सीए के सेमेस्टर्स के पेपर्स हैं और इसके साथ साथ कुछ स्कॉलरशिप के पेपर्स हैं। इन वालिदैन से हम बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। बेटा ओ मेरा जो बच्चा सी ना, साडा कारोबार हैगा सी, मेरे को की गल मैं करा, मैंने तो भूल जाती गल्लां, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। मैं गल कोई करना हो कोई जल्दी है मेरा उस तो साल तो ना बहुत ज़्यादा मेरे पीछे चढ़ गए सन, बहुत ज़्यादा ही। उत्थे मेरे को काम ते भी एक दिन पहले भी गए ने काम ते, मुंडे छुंडे लैके ना पिस्तौल इन्होंने फड़ी तो मैनू काम तो मुंडिया ने दसिया यार इस तरह राती आया सी ते गाला गूला कट के गए ने सी ताला लाना है, जिहदे च हिम्मत ही आ गई। मैं कहा यार बच्चा है कोई गल नहीं, किते नशे नुशे दे विच आ गया होना इत्थे। मैं उस तो बाद ना काम तो आके ते मैं इहदे घर गया वां, माइयों दे घर जिन्हों ने मारिया। मैं जाके हथ जोड़े, मैं क्या यार माइयों यार मेरे 1-2 महीने रह गए काम दे, ए मैनू कर लेंदे हो, मैं सारी जिंदगी नहीं काम ते बढ़ांगा। मैं अपने बच्चे बचाने सन, मैं कहा मैं सारी जिंदगी नहीं काम ते बढ़ांगा। इन्हें अगों मैनू कहा चल चल तू बाहर हो, शाम को वेखांगा जिहड़ी होएगी वेखी जाएगी। आपके भाई ने कहा जी जिन्होंने मारिया, मैं इन्होंने फौजगी हुई थी, मैं फिर सारे बंदे आते जाते बाहर खड़े सन, मैं भी खड़ा हुआ। उधरों माइयों आया, इन्हें आके मैंने मारना शुरू कर दिया। मैं शुगर का मरीज हाँ, मैं कमज़ोर है वां, मैं लड़ नहीं सकता, मैं थले डिग पिया वां। उत्तों मेरे बच्चे छुड़ा लाए ने, माइयों ने क्या फड़ इन्होंने मार छुरियां जो भी लिया अंदरों कोई शायद। हुमायूं आपका भाई है जिसने अपने बेटे यानी कि मुलजिम को ये कहा कि मारो, ऐसे ही है? ऐसे ही है। उन्हें फिर अंदरों पता नहीं छुरियां लेंदी, जिसने मेरा बच्चा डिगा ना मुबीन, फिर नहीं मैंने पता लगा। मैं अपना बच्चा मैं वेख रहा हूँ तो मैंने ऐ मार दी। मैं अपने बच्चे के कोल खड़ा हूँ, मेरा दूसरा बेटा बड़ा है, उन्हें भी मारना शुरू कर दी छुरियां, उन्हें भी सारी छुरियां बजी हैं, 26 टांके उन्हें लगे ने। तुसी महल्ले चो किसी को पूछो, सब कहेंगे साडा बच्चा बड़ा अच्छा सी। वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा मुबीन के बारे में बताएं। ए देखो बच्चा, मेरा बच्चा सीए ਦਾ स्टूडेंट सी, मेरा बच्चा मॉडल सैक्शन ना पीजीसी ਦਾ स्टूडेंट सी। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੀਜੀਸੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਟੋਟਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸੀਏ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। पुलिस को नहीं बुलाया? इतना बड़ा झगड़ा हो गया। पुत्र मैं नीचे उतरी हाँ, मेरा मुबीन बहुत जख्मी सी और खून दी उल्टियां करता पिया सी। मैं इस तरह उन्हें बहुत उल्टियां कीतियां, उन्हें नस के अपने घर लाया, अपने ताए दे दरवाजे अगे सी आया तो मैं कहनी हाँ मेरा मुबीन नहीं है, मेरा मुबीन नहीं है। इन्नी दिन मैं देखनी हाँ मेरे वैस नूं बहुत ज़्यादा छुरियां वजियां ने, वड्डे बेटे नूं भी।
ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। कौन? ਮਾਈਓ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਫੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮਿੰਨਤ ਹੈ गवर्नमेंट अगे। पुलिस स्टेशन चलते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और फिर मुलजिम से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अख्तर महमूद जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मिस्री शाह में, कहाँ से मुलजिम को गिरफ्तार किया, क्या डिटेल है, थोड़ी सी इनसे जानते हैं। फिर मुलजिम से भी जानेंगे कि वो किस तरह से स्टोरी को पोर्ट्रेट करता है, सुनाता है, और एसपी साहब क्या कहते हैं। अख्तर साहब, कहाँ से मुलजिम को गिरफ्तार किया है? ये इसे इलाका थाना शादबाग है, ये सैद मिठा का इलाका है, वहाँ से पकड़ा है जी से। ये एक प्रॉपर्टी का इशू था इनका, जो खुद ही निपटाने के चक्करों में पड़े हुए थे। तो इसका बाप हमायूं और इसका चाचा फैसल, इन दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ है। उसके बाद फैसल के 2 बेटे, एक मुबीन जो इस मामले में जाँ बहक हो गया, और दूसरा वो भी ज़ख्मी है, अब उसकी हालत बेहतर है। मुबीन की डेथ घर ही हो गई थी या हॉस्पिटल लेकर गए थे? जी नहीं, हॉस्पिटल लेके गए थे, 4 घंटे बाद उसकी डेथ हुई थी। छुरी दिल पर लगी थी या गर्दन पर? नहीं, दिल पे लगी हुई थी जी। मुलजिम से बात करते हैं, मुलजिम क्या कहता है। बिलाल वल्द हुमायूं मुलजिम मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। बिलाल से बात करते हैं। बिलाल, क्या करते हो आप? मैं चमड़े का काम करता हूँ। चमड़े का काम करते हो। ताया चचा कंबाइंड फैमिली सिस्टम कब से है? तकरीबन जब से पैदा हुआ हूँ। इकट्ठे रहते हैं आप लोग आमने सामने या एक घर में? एक घर में रहते थे, अब हम अलग हो गए हैं, 6-7 साल से अलग हो चुके हैं जी। झगड़ा ये अक्सर होता था या इससे पहले नहीं हुआ? झगड़ा नहीं था होता, लेकिन हम उनको कहते थे कि आपस में कोऑपरेट कर लेते हैं, मिलजुल के कर लेते हैं काम। तो वो गुस्सा करते थे, आगे से मेरे वाले साहब इग्नोर कर देते थे। तो उनके जो बच्चे थे ना, वो उधर बैठ के कमाई खाते थे। तो मैं अपने चाचाजाद को कहता था कि हम मिल के कर लेते हैं, वो हमारे ऊपर तशद्दुद करते थे। आप लोगों ने पुलिस को बताया? हम आए थे 2 माह पहले इधर ही उन्होंने मेरे वाले साहब के साथ उन्होंने कहा कि चाचाजाद ने कि यार हमें करने दो 1 साल, हम बहुत परेशान हैं, ये है वो है। हमने उन्होंने कहा कि यार आप लोगों का मकान भी है, हर चीज़ है आपके पास, हमें भी करने दो। तो वाले साहब ने फिर इग्नोर कर दिया था। तो इस बार फिर हमारा झगड़ा हुआ, उन्होंने बाहर से लोग बुलवा के हमारे ऊपर फिर तशद्दुद किया। उन्होंने मेरी वालदा पर मेरे वाले साहब के ऊपर तशद्दुद किया। उस तशद्दुद को देखते हुए मुझे गुस्सा आया। जो मैंने छोटी सी छुरी थी उनको मैंने हल्का सा टक लगाने की कोशिश की। मुज़ामत के दौरान उसको तंजियानी मैंने मारी। झगड़ा ताया से था और ताया के बच्चों से था? नहीं, चाचा के बच्चों के साथ था, चाचा के साथ था। चाचा के साथ था। एक ताया ने कहा कि छोड़ दो, मत करो। हाँ जी, उन्होंने कहा कि अंदर चले जाओ सारे। हमें नहीं कहा, अपने सारे जो छुड़ाने वाले थे ना उन सबको कहा कि आप लोग सब अंदर चले जाओ। हमारी हाथापाई हुई है, तकरीबन 5-6 मिनट हाथापाई हुई है चाचा के बेटे से। जी। वो 6-7 जने थे, 2 जने बाहर के भी थे। आप कितने थे? मैं अकेला हूँ। आप अकेले और वो 6, और आपसे कत्ल भी हो गया। आप अकेले और वो 6? जी, मैं और मेरे वाले साहब थे। छुरी कहाँ मारी उनको? उसको इधर लगी थी। अच्छा जी। फिर? बस फिर उसके बाद आप कहाँ भागे? मैं भाग गया था मीठे वाली शहर पे, इन्होंने फिर मुझे गिरफ्तार किया था। ठीक है। तंदूर का क्या नाम है? तंदूर का नाम कोई नहीं है, खन्ना बिल्डिंग के साथ तंदूर है, सिरपाए का काम होता है, मेरे दादाबू की जगह थी। ठीक है जी। तो आप लोग कहते थे कि इससे जो हिस्सा आता है, जो इनकम आता है, उसमें से हमें भी दो, यही झगड़ा था? जी। प्रॉपर्टी का झगड़ा तो ना हुआ ना, इनकम का झगड़ा था? नहीं, प्रॉपर्टी का भी था। वो 8 साल से कर रहे थे, हम उनको कहा था कि हमें भी करने दो, अब आप कब्जा छोड़ दो। वो आप कहते थे कब्जा छोड़ दो, हमें कब्जा दे दो, वो छोड़ते नहीं थे। हमने कहा था 1 साल हमें करने दो, फिर आपकी बारी आ जाएगी। कितना इनकम जनरेट होती थी उससे? वो उधर तकरीबन खर्चा निकाल के साल का 50-60 लाख रुपए निकला था। निकल आता जी। इस बार बड़ी ईद पे आप देख लें जाके उधर सारी सिचुएशन। अच्छा जी। तो अब देखें ना, जिस तंदूर पे झगड़ा था
वो तंदूर भी वहीं पड़ा हुआ है और आप किधर हैं? जी। ये गलत हो गया ना? गलत हो गया मैंने। गलत हो गया जी। इस लड़ाई में कुल कितने लोग जख्मी हुए? 3 लोग, चचा, उसका बेटा मुबीन और तीसरा कौन है? अवैस। अवैस क्या लगता है? वो मेरे चाचे का बेटा। अच्छा, वो भी चचा का बेटा है। एसपी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, लड़ाई क्या थी दोनों भाइयों की? देखिए, ये तो आजकल प्रॉपर्टी के जो तनाज़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक जा चुके हैं और इनटॉलरेंस जो है वो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो है ऐसे इवेंट्स जो है वो सरफेस होते हैं। अब इस केस में भी जो है वो एक तनूर ग्वाल मंडी में है जिस पे एक भाई का कब्ज़ा है, तंदूर जो है, ओके, ठीक है, और उस पे दूसरे भाई जो है वो चाहता है कि मुझे भी उसमें से हिस्सा दिया जाए, मैं भी उसमें से कुछ कमा सकूं। और इनको चूँकि वो भाई चलता आ रहा था तो बड़े भाई के पास जो है वो चला गया या एक भाई के पास वो आ गया, तो घर भी इनका बिल्कुल आमने सामने है, एक ही गली में ये लोग रहते हैं। तो जिस दिन लड़ाई हुई है उस दिन गली में लड़ाई हुई और बाप बेटे ने जो है वो दूसरे घर पे बाप और बेटों पे हमला किया, जिसके नतीजे में जो है वो पहले लड़ाई होती है, फिर उसके बाद जो है वो बेटा जो है वो ज़्यादा उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाता है कि घर से छुरी लेकर आता है और छुरियों समेत लड़ाई के दौरान उन सब पे वार कर देता है। ठीक है। जिसके नतीजे में जो है वो दूसरे भाई का एक बेटा जो है वो मौके पे ही उसकी डेथ हो जाती है और बाकी वो बाप और उसका बेटा जो है वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमने विद इन फ्यू आवर्स इस मरकज़ी मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार किया, दोनों मुलजिमान को, और आला कत्ल बरामद किया। कितने मुलजिमान हैं इसमें? 2 मुलजिमान हैं, लेकिन बाप और बेटा, लेकिन मेन जो है वो बेटे का रोल ज़्यादा है क्योंकि उसी ने आके जो है हमला किया, छुरी का जो है इस्तेमाल किया। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है वो बंदे को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।